अस्सलामुअलैकुम सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। माजी की एक मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस निशो बेगम की बात करें, जिनका नाम बिल्किस खानम भी है। इन्हें आप निशो बेगम के नाम से जानते हैं। हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और अपनी बेटी और दामाद के हवाले से की गई बातें जो हैं उसे सुनकर यकीन कीजिए कि उनके फैंस जो हैं इस वक्त शदीद सदमे में हैं। और एक माँ का दुख सुनकर यकीन कीजिए कि कलेजा मुंह को आता है। और वो ये जिक्र करते हुए रो भी पड़ी और अपनी बेटी और दामाद के हवाले से कौन सी शिकायत की निशो बेगम ने, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसके हवाले से निशो बेगम ने यह भी कहा है, अगर तमाम तर चीजें लानी सोशल मीडिया पर ही जरूरी हो गई हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, फिर मुझे सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें लाना होंगी क्योंकि अब वक्त आ गया है। आपको बताएंगे निशो बेगम के उस दुख के हवाले से, निशो बेगम के उस गम के हवाले से जो किसी और का दिया नहीं बल्कि उनकी बेटी की तरफ से दिया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अदाकारा साहिबा की। इस खबर की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आपसे कहूंगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि निशो बेगम की अगर बात करें तो इनका असल नाम जो है वो है बिल्किस खानम। और आपको बताऊंगी, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 13 अगस्त 1952 में ये पैदा हुई और इस वक्त इनकी एज जो है वो माशाल्लाह से 72 ईयर्स ओल्ड है। और उसके बावजूद वो काफ़ी यंग दिखती हैं और इवन उन्होंने कहा कि उनको अभी भी प्रपोजल्स आ रहे हैं। और आपको बताएंगे कि ये एक्ट्रेस थी। माजी में इन्होंने 150 प्लस मूवीज़ की और सभी बहुत हिट थी और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, नदीम के साथ, वहीद मुराद के साथ, दीगर रंगीला और कई जो इनकी कास्ट थी और इनके हीरोज थे वो बहुत ही जाने माने हीरोज थे, कोई मामूली हीरोज नहीं थे। वहीं पर आपको बताती हूँ कि इन्होंने जो शादियाँ की उसके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद रही और निशो बेगम को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता रहा। उसकी वजह ये थी कि निशो बेगम ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 शादियां की थी और तीनों जो इनके हस्बैंड्स थे उसके हवाले से पहले आपको बता दूं, इनकी जो सबसे पहली शादी थी, जी हाँ, इनाम रब्बानी नामी शख्स के साथ थी, जो कि 1970 में हुई और 1976 के अंदर ख़त्म हो गई थी डिवोर्स पर जाकर। और आपको बताऊंगी कि इसी शादी में इनकी जो बेटी थी साहिबा, वो पैदा हुई थी। डिवोर्स इनको जब हो गई थी उसके बाद वो अपने घर आ गई और फिर उसके बाद साहिबा जो है वो पैदा हुई थी। उसके बाद बात करते हैं इनकी दूसरी शादी की, तो जी हाँ, इन्होंने अपनी दूसरी शादी की थी तस्लीम फाजिल नामी शख्स के साथ 1978 में, जबकि उनका इंतकाल 1982 में हुआ। तो दूसरी शादी जो है वो इस तरीके से ख़त्म हुई। फिर तीसरी शादी की बात करते हैं जो कि इन्होंने की जमाल पाशा के साथ, और जमाल पाशा के साथ इन्होंने 1986 में शादी की थी और उसके बाद वो 2019 यानी 1929 के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। निशो बेगम के हवाले से आपको बताऊंगी कि इनके 3 बच्चे हैं जिसमें साहिबा भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं, खबर की तफसील की तरफ चलते हैं। आपको बताएंगे कि हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर निशो बेगम ने शिरकत की जहां पर उनकी बातें और उनका जो गम है वो सोशल मीडिया सार्फिन को बिल्कुल भी भाया नहीं, क्योंकि ये गम किसी और का दिया होता तो बात और थी। गम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी ही बेटी निकली। जी हाँ, साहिबा के हवाले से निशो बेगम ने अपना गम पहली बार मीडिया पर आकर बता दिया। 8 महीने हुए हैं साहिबा से मुलाकात नहीं हुई और इस मुलाकात के ना होने के पीछे एक बड़ी अहम वजह है, वो भी आपको बताते हैं। जनाब, उन्होंने प्रोग्राम के अंदर निजी टीवी चैनल को जो प्रोग्राम इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि जब मेरी पहली शादी हुई थी इनाम रब्बानी के साथ, तो क्योंकि नई नई एक्ट्रेस थी, जो जमा पूंजी थी, जो कमाया था, जिसमें डायमंड, गोल्ड और तमाम तर सामान जो था वो लेकर पहुंच गई थी अपने ख्वाबों के शहजादे के पास। सोचती थी कि जैसी शादियां सुन रखी हैं ये भी वैसी ही चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तमाम तर चीज़ें मैं उसके पास लेकर पहुंची तो चंद ही सालों के अंदर उस शख्स ने मुझे खुदा हाफिज कह दिया था और वहाँ से जो मैं बचा कर लाई, वो तमाम चीज़ें जो मैं लेकर गई वो तो वापस ना आ सकी, वो तो वो गई, लेकिन जो बचा कर लाई थी वो थी साहिबा। जी हाँ, मेरी बेटी। अपनी बेटी के हवाले से वो कहती हैं कि जब मैं अलग हो गई उसके बाद साहिबा की पैदाइश हुई और इनाम रब्बानी ने साहिबा की शक्ल तक नहीं देखी थी। जी हाँ, ये एक ऐसा बाप था जिसने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी और शक्ल देखने से पहले ही जनाब इन दोनों के दरमियान बात डिवोर्स तक जा पहुंची थी। जनाब खैर, उसके बाद वो कहती हैं कि अपनी बेटी को बहुत बचा कर रखा, उसकी परवरिश की और उसके बाद जो उनकी दीगर 2 शादियां हैं उनके हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ।
अब आपको बताती हूँ कि उसके बाद साहिबा जो है उनके भी कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का जिक्र शामिल था कि इनकी जो वालिदा थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की वालिदा थी। फिर ये भी उन्होंने कई जगहों पर जिक्र किया कि वो मुझे फ़िल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं देती, ताहम फिर भी उन्होंने ज़िद की और फिर वो फ़िल्मों में भी आ गई साहिबा। फ़िल्मों में आने के बाद उन्हें रैम्बो से मोहब्बत हो गई और फिर जब उन्होंने अपनी निशो बेगम से बात की कि मैं वालिदा से बात की कि मैं रैम्बो से मोहब्बत करती हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं वैसी माँ तो नहीं थी कि जो फ़ौरन कहती कि हाँ ठीक है, जाओ एंजॉय करो, मोहब्बत होगी तो ठीक है। बल्कि वो कहती है कि मैंने पूरी जांच पड़ताल की और बहुत सारे लोग इस हवाले से भी अफवाहें फैलाते हैं कि उसकी शादी में मैं शामिल नहीं थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी बेटी की शादी में मैंने तमाम तर ख्वाहिशात चाव पूरे किए, ना सिर्फ चाव पूरे किए बल्कि भंगड़ा भी डाला। तो वो कहती है कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ झूठी हैं। साहिबा की शादी में हाँ, मैंने लड़के के हवाले से तमाम तर जब मैंने जांच पड़ताल कर ली थी, उसके बाद मैंने शादी भी इन दोनों की खुद ही करवाई थी। वो इनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। दामाद के हवाले से उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि जब ये पहले आते हैं तो नज़रें झुकी हुई होती हैं, बहुत अदब अदाब के साथ आते हैं और बाद में जब अपने ससुराल आते हैं तो काले रंग के ग्लासेस और कोट पहनकर ऐसे आते हैं जैसे आईजी पंजाब लगे होते हैं। तो जनाब इस बात का इशारा जो था वो वाज़िया तौर पर उनके अपने ही दामाद की तरफ था, जिसके हवाले से वो कहती है कि मैंने एक बहुत खूबसूरत शेर भी लिख रखा है। उसके बाद आपको बताएंगे साहिबा के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिस पर आपको आज भी दुख होता है, अपने उस फैसले पर आपको आज भी नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, तो वो उन्होंने कहा कि मेरी पहली शादी। जी हाँ, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उन्होंने अपना दर्द बताया है, अपना हाल बताया और अपनी बेटी को उन्होंने इस चीज़ का क्या उन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगी कि असल में मैंने पहली शादी में वो तमाम चीज़ें खोई और हासिल क्या किया साहिबा को, लेकिन आज मैंने सब कुछ इतना कुछ करने के बावजूद अपनी बेटी को खो दिया है। और किसकी वजह से खोया है? जस्ट फॉर यानी कि जो उनके पहले हस्बैंड हैं इनाम रब्बानी, जी हाँ, उनकी वजह से वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी से 8 महीने से नहीं मिली हूँ, अपनी बेटी से 8 महीने से जुदा हूँ। और अपनी बेटी के हवाले से इशारतन ये भी बात की कि मुझे वो कहते हैं कि आपको बात करनी नहीं आती, आपको पता नहीं चलता। जी हाँ, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो उनको वालिदैन में बहुत सारी खामियां नजर आने लगती हैं। जनाब यही बात का जिक्र करते हुए वो रोना भी शुरू हो गई और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो जनाब आपको बताऊंगी कि कुछ ही अर्सा पहले आप लोगों ने देखा कि अदाकारा साहिबा की मुलाकात हुई उनके वालिद इनाम रब्बानी के साथ और इस हवाले से उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर अपने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर इस चीज़ का जिक्र भी किया था और उन्होंने वो व्लॉग्स भी अपलोड किए थे। उन व्लॉग्स के अंदर वाज़िया तौर पर उनकी एक दिलचस्प मुलाकात हुई थी अपने वालिद के साथ, जिसने हर आंख को रुला दिया था, जिससे हर शख्स जो है इनकी यादगार मुलाकात पर सोच रहा था कि कितना अजीम बाप है जो, और इनकी जुदाई की वजह जो थी वो सिर्फ और सिर्फ निशो बेगम बनी थी। लेकिन हकीकत में यकीनन माँ की उस तमाम स्ट्रगल के पीछे, एक बेटी को बड़ा करने के पीछे कितनी मेहनत होगी, कितना कुछ होगा। तो बच्चों को चाहिए कि वो इस मौका पर आकर वो चीज़ें ना भुलाएं। और अगर वालिदा को इस चीज़ से तकलीफ पहुंची है कि साहिबा की अपने वालिद से मुलाकात, और यकीनन अभी भी साहिबा जो है वो अपने वालिद के लिंक में होंगी, उनका मेल मिलाप आना जाना है, जो कि निशो बेगम को बेहद हर्ट करता है, क्योंकि उनके वालिद ने जब निशो बेगम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो वो कैसे याद रख सकती हैं। और उस मौके पर बच्ची को छोड़ दिया, जब उसकी शक्ल भी नहीं देखी, तो फिर आज बेटी से मिलने का जो मतलब है, खैर अगर बेटी अपनी तरफ देखें तो वो भी सही लग रही है। अगर उसने अपने वालिद को माफ़ कर दिया है और वो तमाम चीज़ें भुला दी हैं और उसे लग रहा है कि मेरा वालिद जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, तो वहीं पर दूसरी जानिब जो वालिदा हैं वो इस चीज़ के गुस्से में हैं कि जब पहले नहीं पूछा तो अब इतने अरसे के बाद आकर माफ़ी मांगने का क्या मकसद हुआ, और माफ़ी भी फिर तुम अपनी बेटी से मांग रहे हो, मुझसे तो मांगी नहीं। खैर इस तमाम झगड़े के अंदर जो कुल मिलाकर बात सामने आई है वो ये आई है कि अदाकारा निशो ने साहिबा से 8 महीने से मुलाकात नहीं की, बात नहीं की, बेटी से नाराज़ हैं। यहाँ साहिबा से कहना चाहूँगी कि आपकी वालिदा से आपको जल्द अज जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो एज के जिस हिस्से में है बाद में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। कभी भी अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी खुशी और इजाज़त का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ से आपकी वालिदा हर्ट होती है तो कोशिश कीजिए कि वो चीज़ उनके सामने खुलकर ना करें, उनको बताएं ना, या फिर राज रखें। और अगर आप चाहती हैं कि आप दोनों साइड्स को लेकर चलें तो फिर आप दोनों को बताइए ना, और दोनों को अपनी तरफ अच्छे तरीके से निभाइए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले में, सारे सिनेरियो में आपको कौन सही लगता है? अदाकारा साहिबा सही लग रही है या फिर निशो बेगम सही लग रही है? जो भी कहना चाहेंगे आइए कमेंट बॉक्स में और अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।